नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। काशी विश्वनाथ मंदिर को एक श्रद्धालु ने 60 किलोग्राम सोना दान किया है, जिसमें 37 किलोग्राम का उपयोग गर्भगृह की भीतरी दीवारों पर सजाया गया है। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को झरोखा दर्शन के माध्यम से पूजा अर्चना करते समय दीवारों पर सोने की झलक दिखाई दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रार्थना की तो मंदिर प्रशासन द्वारा जारी किए गए क्लिप ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। दक्षिण भारत के एक व्यवसायी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 60 किलोग्राम सोना दान किया है, जिसमें से 37 किलोग्राम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की वजन के बराबर है, उसे गर्भगृह की भीतरी दीवारों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दान देने वाले व्यवसायी ने गुमनाम रहना पसंद किया है। भीतरी दीवारों पर सोने की परत की चमक तब पहली बार जनता ने देखी जब प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र के अपने हालिया दौरे के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना की। सूत्रों ने कहा कि गर्भगृह की भीतरी दीवार पर सोने की परत चढ़ाने में इस्तेमाल होने वाली पीली धातु पीएम मोदी की मां हीराबेन के वजन के बराबर है, जिन्होंने हाल ही में 100 साल की उम्र पूरी की है। मंदिर में सोने के काम के बारे में बात करते हुए वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि मंदिर को 60 किलो सोना मिला है, जिसमें से 37 किलो का इस्तेमाल भीतरी दीवार पर सोना चढ़ाने के लिए किया गया है। शेष 23 किलोग्राम का उपयोग मुख्य मंदिर संरचना के स्वर्ण गुंबद के निचले हिस्से को ढकने के लिए किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के नाम की ये परियोजना 900 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इसके लिए 300 से अधिक आसपास की इमारतों को खरीदा गया था और मंदिर क्षेत्र को 2700 वर्ग फुट से बढ़ाकर 5 लाख वर्ग फुट कर दिया गया था, जिससे जलाशय, मणिकर्णिका और ललिता घाटों के माध्यम से गंगा नदी के साथ सीधा संपर्क हो गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन में जंग के बीच एप्पल ने रूस में अपने प्रोडक्ट्स की सेल रोक दी है। इस बात की जानकारी कंपनी ने दी है। इससे पहले कंपनी ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर रोक लगाई थी। आईफोन और आईमैक कंप्यूटर जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी एप्पल ने रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। एप्पल ने रूस में अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने का फैसला किया है। साथ ही कंपनी ने सॉफ्टवेयर फीचर, सेंसरिंग एप्स, सेल और अपनी सभी सर्विस को रूस में बंद करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को एप्पल ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया। यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एप्पल मैप में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे अब एप्पल मैप पर यूक्रेन में ट्रैफिक और लाइव घटनाओं के बारे में नहीं बताया जाएगा। एप्पल ने कहा, हम रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये कोई पहली अमेरिकी कंपनी नहीं है जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच ऐसा फैसला लिया है। इससे पहले फेसबुक ने भी आरटी और स्पुतनिक न्यूज पर पूरे ईयू में रोक लगा दी थी। गूगल ने भी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा ही किया था। दोनों ही कंपनियों ने सरकार के फैसले को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए थे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। लखीमपुर की एक प्रतिभाशाली छात्रा ने अरुणाचल प्रदेश के अरुणोदय विश्वविद्यालय से एमबीए कोर्स के साथ यूनिवर्सिटी की सर्वश्रेष्ठ का खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। अरुणाचल प्रदेश के अरुणोदय विश्वविद्यालय के हाल ही में घोषित एमबीए की अंतिम परीक्षा में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एचआर एंड मार्केटिंग विषय के साथ ही यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ खिताब जीतने में कामयाब हुई है लखीमपुर जिले के आमतौला की पिछड़े इलाके की प्रतिभाशाली छात्रा आइनू बोरा। ये छात्रा लखीमपुर जिले के पश्चिमी तेलाही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आमतौला की रहने वाली है। एमबीए कोर्स के साथ साथ विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ खिताब जीतकर जिले के साथ ही क्षेत्र का नाम रोशन करने में सफल होने के कारण क्षेत्रवासियों ने दिवाली मनाकर अपनी खुशी जाहिर की। लखीमपुर से रहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए अच्छी खबर है,
केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो गया है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। मुख्य पुजारी रावल भीमाशंकर की उपस्थिति में पंचांग गणना के पश्चात केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। गणना के पश्चात तय हुआ कि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को वृश्चिक लग्न में प्रातः 6:25 पर खोले जाएंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। आपको बता दें कि सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की वजह से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सभी चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले साल दोबारा अप्रैल-मई में खोले जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने के साथ साथ पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के ऊखीमठ से कैलाश रवाना होने की तिथि भी तय की गई। बाबा केदारनाथ की डोली 2 मई को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में धाम के लिए रवाना हो जाएगी। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 2 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1498 में पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा और उसका बेड़ा भारत की तरफ अपनी पहली यात्रा के दौरान मोजाम्बिक द्वीप पहुंचा था। 1931 में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म हुआ था, जिन्हें सुधारों की शुरुआत के लिए जाना जाता है। 1949 में सुप्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। 1969 में ब्रिटेन के सुपरसोनिक विमान कॉन्कॉर्ड ने पहली सफल उड़ान भरी थी। 1970 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री यान स्मिथ ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपना अंतिम संपर्क समाप्त करते हुए देश को गणराज्य घोषित किया था। सन 2000 में चिली के पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल आगस्टो पिनोशे ब्रिटेन द्वारा रिहा करने के बाद स्वदेश रवाना हुए थे। 2002 में कुलम, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। 2006 में नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था। और आज ही के दिन सन 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी अनुषंगी रिलायंस पेट्रोलियम निदेशकों के बोर्ड ने दोनों कंपनियों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।